इस चैनल के मुख्य प्रायोजक हैं सैलो ग्रुप, जीएम मॉड्यूलर और सह प्रायोजक सिल्वर एम्पोरियम। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं शताब्दी गौरव। आइए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान सेवा समिति ने जताया बालड़ परिवार का आभार। अहमदाबाद में बालड़ परिवार के 1 करोड़ 11 लाख के सहयोग से मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण। गुजरात में राजस्थानी समाज के लोगों को अग्रणी संस्था राजस्थान सेवा समिति ने अहमदाबाद में गिरधर नगर जैन संघ के अध्यक्ष खीमराज बालड़, युवा उद्यमी राजेश बालड़ एवं जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी जीतो से जुड़े उद्योगपति अमित जैन यानी बालड़ के समाज सेवा के कार्यों की सराहना की है। अमित जैन जीतो के एफसीपी होने के साथ जेजीएफ के ट्रस्टी भी हैं। वे जीतो अहमदाबाद चैप्टर के चेयरमैन एवं जीतो गुजरात जोन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। बालड़ परिवार ने हाल में राजस्थान सेवा समिति द्वारा संचालित स्कूल में मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण में 1 करोड़ 11 लाख रुपए की धनराशि का दान दिया है। राजस्थान सेवा समिति अहमदाबाद के चेयरमैन गणपत राज चौधरी को चेयरमैन बाबूलाल सेखानी एवं मानद सचिव दीपचंद बाफना ने बालड़ परिवार के इस सहयोग को अनुकरणीय बताते हुए उनका आभार जताया है। राजस्थान सेवा समिति ने बालड़ परिवार के आर्थिक सहयोग का आभार व्यक्त करते हुए अपने संदेश में कहा है कि उदार मन से दिए गए इस दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बालड़ परिवार का यह वित्तीय सहयोग निश्चित रूप से राजस्थान सेवा समिति के विभिन्न शैक्षणिक प्रकल्पों में शिक्षा प्राप्त करने वाले कई छात्रों के जीवन को आकार देने में हमारी बहुत मदद करेगा। राजस्थान सेवा समिति अहमदाबाद के चेयरमैन गणपत राज चौधरी, को चेयरमैन बाबूलाल सेखानी एवं मानद सचिव दीपचंद बाफना ने बालड़ परिवार से उम्मीद जताई है कि वे भविष्य में भी अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। समिति ने विश्वास जताया है कि सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से हम सब मिलकर राजस्थान सेवा समिति को एक सफल संस्थान बनाने में सक्षम होंगे और राजस्थान सेवा समिति ट्रस्ट के लिए वे एक मजबूत स्तंभ साबित होंगे। इसके साथ ही समिति ने कहा है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बालड़ परिवार के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जब भी दान का कोई अवसर आता है तो वे कभी पीछे नहीं रहते और बहुत उदारता से अपना दिल खोलकर सहयोग देते हैं। समिति के पदाधिकारियों ने वादा किया है कि हम आपके विश्वास और आपके दान दोनों के प्रति खुद को ईमानदार संरक्षक साबित करेंगे। उल्लेखनीय है, बालड़ की शशुद्ध कंपनी देश की अग्रणी वायर कंपनियों में से एक है। बालड़ परिवार का अहमदाबाद सहित राजस्थान में अपना पैतृक गांव शिवाना में सामाजिक, धार्मिक व शैक्षणिक कार्यों में सदा अग्रणी रहा है। अभी पिछले साल ही अमित बालड़ राजस्थानी सेवा समिति में ट्रस्टी बने थे तथा अब 1 करोड़ 11 लाख रुपए की धनराशि का दान करके वे मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण करवा रहे हैं। बालड़ परिवार ने समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हुए कहा है कि समाज के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी वे अपना हर संभव सहयोग करते रहेंगे। अमित जैन मानते हैं कि यदि हम समाज को कुछ देने में सक्षम हैं तो हमें अवश्य देना चाहिए, क्योंकि समाज सभी के सहयोग से ही आगे बढ़ता है, मजबूत होता है एवं नई पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिलती है। ज्ञात रहे कि खीमराज बालड़ राजस्थान सेवा समिति के कई वर्षों तक चेयरमैन एवं सेक्रेटरी पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जीतो के चेयरमैन पृथ्वीराज कोठारी ने लिया पद्मश्री गच्छाधिपति आचार्य श्री नित्यानंद सूरीश्वरी जी से आशीर्वाद। विश्व नवकार मंत्र दिवस का दिया आमंत्रण। जीतो एक्सप्रेस चेयरमैन पृथ्वीराज कोठारी ने समाजसेवी श्रेयस भाई दोषी के निवास स्थान पर पद्मश्री से अलंकृत गच्छाधिपति आचार्य श्री नित्यानंद सूरीश्वरी जी महाराज को भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री से अलंकृत होने पर बधाई देते हुए वंदन कर उनका आशीर्वाद लिया। श्री कोठारी ने गुरुदेव को जीतो की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए जीतो द्वारा देश एवं विदेश में एक साथ 1 अप्रैल को आयोजित विश्व नवकार मंत्र दिवस का आमंत्रण दिया एवं विनती की कि आप उस दिन जहां भी विराजमान हो वहां जीतो द्वारा आयोजित समारोह में जरूर आशीर्वाद प्रदान करें। इस अवसर पर जीतो एपेक्स इंटरनेशनल विंग के वाइस चेयरमैन राकेश कोठारी भी उपस्थित थे। उन्होंने भी गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। जीतो चेन्नई चैप्टर फाउंडेशन द्वारा बॉर्ड विद ब्रेकफास्ट का आयोजन चेन्नई। जीतो चेन्नई चैप्टर फाउंडेशन द्वारा बॉर्ड विद ब्रेकफास्ट का आयोजन होटल ताज कौनेरा में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंह ही थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित एवं नवकार मंत्र से हुआ। इस कार्यक्रम में जीतो एपेक्स के पदाधिकारी, उद्योग जगत के गणमान्य लोग एवं चेन्नई चैप्टर के सदस्य उपस्थित थे। जीतो एपेक्स के ज्वाइंट ट्रेजरर जीके जैन, चैप्टर चेयरमैन राजेश चंदन, चीफ सेक्रेटरी आकाश कुमार जैन द्वारा मुख्य अतिथि सुनील सिंघवी का अभिनंदन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सुनील सिंघी ने कहा कि जीतो चेन्नई चैप्टर सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने बजट 2025-2026 को एक ऐतिहासिक बजट बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शीघ्र ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को छुएगा।
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के बजट में आयकर सीमा 12 लाख करने की घोषणा से मध्यम वर्ग को भरपूर लाभ मिलेगा। बजट में किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। सिंघी ने ONDC पर भी विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने इस आयोजन के लिए चेन्नई चैप्टर सभी प्रतिभागियों एवं प्रायोजकों को धन्यवाद दिया। सेसली में कुबेर गेट का उद्घाटन। सेसली पार्श्वनाथ तीर्थ में गौड़वास केसरी पंडित पूजनीय आचार्य देवी श्रीमद विजय चिदानंद सूरीश्वर जी महाराज की पावन निष्ठा में कुबेर गेट का उद्घाटन करते हुए संवेग भाई, लाल भाई, प्रदीप घीसूलाल जी राठौड़ एवं लाभार्थी परिवार श्रीमती हीराबाई यानी कि मीठी मां चुन्नीलाल जी, मंडलेसा परिवार के मोहन लाल मंडलेसा, बाबूलाल मंडलेसा एवं अन्य अतिथि। पद्मश्री गच्छाधिपति आचार्य श्री नित्यानंद सूरीश्वर जी से श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम के ट्रस्टियों ने लिया आशीर्वाद। पद्मश्री गच्छाधिपति आचार्य श्री नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज से आज वाल्केश्वर स्थित मानक जे मेहता के निवास स्थान पर श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष कांतिलाल पी शाह एवं सेक्रेटरी दिनेश शाह ने गुरुदेव को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत करने पर बधाई दी एवं गौमाता की मूर्ति भेंट की। दिनेश शाह ने गुरुदेव को कांतिलाल पी शाह के सामाजिक धार्मिक कार्यों की जानकारी दी। गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए आगे भी जन शासन की सेवा करने का आशीर्वाद प्रदान किया। कांतिलाल शाह ने भोजनशाला के उद्घाटन पर गुरुदेव को आमंत्रण दिया। गुरुदेव ने दिनेश जी शाह के पिताश्री ज्योति चंद जी शाह के सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों की सराहना करते हुए दिनेश शाह को उनके पद चिन्हों पर चलने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर शताब्दी गौरव के सिद्धराज लोढ़ा ने भी गुरुदेव को बधाई देते हुए आशीर्वाद लिया। पालीताना के लिए WR चलाएगा स्पेशल ट्रेन। पश्चिम रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए अपनी डिमांड पर बांद्रा टर्मिनस और पालीताना स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 09093 बांद्रा टर्मिनस पालीताना सुपरफास्ट स्पेशल सोमवार 10 मार्च 2025 को बांद्रा टर्मिनस से शाम 5:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 6:30 बजे पालीताना पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09094 पालीताना बांद्रा सुपरफास्ट स्पेशल बुधवार 12 मार्च 2025 को पालीताना से शाम 5:10 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन 7:25 पर टर्मिनस बांद्रा पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, उधना, वडोदरा, अहमदाबाद, बोटाड, ढोला और सिरोही स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में AC 3 टियर और AC चेयर कार कोच होंगे। 19 तारीख से इस ट्रेन की बुकिंग चालू हो गई है। श्री घोड़पदेव फेरबंदर जैन संघ मुनि सुव्रत स्वामी जिनालय के 50वें ध्वजारोहण पर कोठारी परिवार ने लिए अनुपम लाभ। घोड़पदेव फेरबंदर जैन संघ ने मुनि सुव्रत स्वामी जिनालय का 50वां ध्वजारोहण महोत्सव 28 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित हो रहा है। इस ध्वजारोहण महोत्सव में श्रीमती भूरीबाई फौजमल जी कोठारी परिवार ने कई विशिष्ट लाभ लेकर जिन शासन के प्रति अपनी आस्था का शानदार परिचय दिया है। आचार्य श्री विजय ललित सेन सूरीश्वर जी महाराज, पूजनीय मुनि प्रवर श्री जिनेन्द्र विजय जी महाराज, गणिवर श्री केवल पूर्ण विजय जी महाराज आदि ठाणा की पावन निष्ठा में यह आयोजन हो रहा है। महोत्सव में मारवाड़ में कोसेलाभ एवं मुंबई में घोड़पदेव निवासी श्रीमती भूरीबाई फौजमल जी कोठारी परिवार ने कई अनुपम लाभ अर्जित कर अपनी लक्ष्मी को धन्य किया है। घोड़पदेव फेरबंदर जैन संघ में मुनि सुव्रत स्वामी जिनालय का 50वां ध्वजारोहण महोत्सव में सोमवार 3 मार्च को श्री मुनि सुव्रत स्वामी महापूजन, मंगलवार 4 मार्च श्री अष्टमंगल पाटला पूजन एवं मेहंदी वितरण, बुधवार 5 मार्च को प्रभु जी का भव्य वरघोड़ा, गुरुवार 6 मार्च को फले चुंदड़ी, शाही करबा, श्री लघु शांति पूजन, श्री कुमारपाल राजा बनकर आरती, कुमकुम थापा, तिलक द्वारा बहुमान, महोत्सव में माला द्वारा बहुमान करने के लाभार्थी, घर घर स्मृति चिन्ह, जय जिनेन्द्र का लाभ शामिल है। शताब्दी गौरव परिवार के इस सुकृत्य की अनुमोदना करता है। श्री सेसली तीर्थ चढ़ावे की जाजम पर बोले गए चढ़ावे। प्रतिष्ठाचार्य गौड़ वार्ड के श्री चिदानंद सूरीश्वर जी महाराज ने महामांगलिक सुनाकर दिया आशीर्वाद। श्री सादरी जैन संघ, श्री पाली जैन संघ, श्री जेतपुरा जैन संघ, श्री मुंडारा जैन संघ, खुडाला जैन संघ के सदस्यों सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। सेसली तीर्थ की जाजम पर चढ़ावों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया।
श्री शेषली तीर्थ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न, हजारों श्रद्धालु बने साक्षी शताब्दी गौरव। श्री शेषली प्रतिष्ठा महामहोत्सव के 8वें दिन आज प्रतिष्ठाचार्य श्री चिदानंद सूरीश्वर जी महाराज की पावन निष्ठा में प्रतिष्ठा संपन्न हुई। शेषली तीर्थ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जारी था। प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त तक हजारों की संख्या में भक्त दादा के दरबार में इकट्ठे हो चुके थे। दादा का दरबार आज भक्तों से ठसाठस भर गया। यहाँ शेषली गांव के 36 कौम के लोग भी आज दादा के दरबार में उपस्थित हो प्रतिष्ठा का नजारा देख रहे थे। प्रतिष्ठा पावन दिवस प्रातः भोर में निर्वाण कल्याणक 108 अभिषेक, माणिक स्तंभ रोपण, तोरण, वंदन विधान, प्रतिमा जी, गुरु मूर्ति, देव देवी, ध्वज, दंड, कलश प्रतिष्ठा, महामांगलिक प्रतिष्ठा, फल धर्म देशना आदि हुए। प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी जैसे ही आई और आचार्य भगवंत ने सभी को सावधान करते हुए मंत्रोच्चारण शुरू किया, सभी श्रद्धालुओं में हर्ष की लहर दौड़ गई और ओम पुनाय पुनाय प्रियंताम्र प्रियंताम्र का जय घोष होने लगा। ध्वजा चढ़ाई जाने के पश्चात हेलीकॉप्टर से मंदिर जी पर पुष्प वर्षा भी की गई। मीडिया प्रभारी अशोक भी पुनमिया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिष्ठा के पश्चात वाराणसी नगर में आचार्य भगवंत को कांबली वोहराने को चढ़ावा बोला गया एवं प्रतिष्ठा के कार्यों में जी जान से जुटे कार्यकर्ताओं का सम्मान बहुमान भी किया गया। प्रतिष्ठा के पावन दिवस पर सांसद पीपी चौधरी सहित कई राजनेता, उद्योगपति, विभिन्न संस्थानों के अध्यक्ष पदाधिकारी भी पहुंचे। उनका भी इस अवसर पर ट्रस्ट मंडल की तरफ से बहुमान किया गया। प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर शेषली गाँव के 36 कौम को भी फल चूदनी पर आमंत्रित किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासी पहुंचे। इस अवसर पर अपने संबोधन में ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष बाबू भाई मंडलेसा ने प्रतिष्ठा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग देने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करते हुए उनके सहयोग को अमूल्य बताया। नितिन मेहता बने SGCCI के कमेटी मेंबर। सूरत के प्रसिद्ध बुलियन एवं टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग चिंतामणि ग्रुप के डायरेक्टर नितिन मेहता को द साउथर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का कमेटी मेंबर मनोनीत किया गया है। इसके पहले भी प्रीमियम मेंबर थे। SGCCI के प्रेसिडेंट विनय मेवावाला ने भी श्री मेहता के प्रीमियम मेंबर बनने पर उनको बधाई देते हुए कहा कि उनकी सेवाएं संस्था के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। नितिन मेहता जीतो के FCP JTF ट्रस्टी, जीप के ट्रस्टी एवं जीतो सूरत चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट के होने के साथ कई औद्योगिक, सामाजिक एवं संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शताब्दी गौरव।